यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई भी प्रोग्राम होता है, खासकर यदि शादी ब्याह की बात है तो हम तैयारी अच्छी रीति से करते हैं। कई दिनों से तैयारी चलता है, क्योंकि हठात कुछ प्रोग्राम को हम सही रूप से नहीं कर पाते हैं, इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी होता है। वैसा ही यीशु का दूसरे आगमन के लिए भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। आज का वचन जो मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 पद में यीशु का दूसरे आगमन के बारे में चर्चा करता है। साथ ही तैयारी कितना ज़रूरी महत्वपूर्ण है वो दास कुंवरियों का दृष्टांत के माध्यम से इसमें दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें यीशु मसीह ने लोगों को दृष्टांत के माध्यम से कहता है अंतिम दिन में कैसे यीशु का आगमन होगा। उसमें दास कुंवरियों का दृष्टांत के माध्यम से दर्शाता है। ये दृष्टांत न केवल यीशु का दूसरे आगमन को दर्शाता है, यहूदी परिवार का विवाह का एक चित्र भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि दूल्हा आएगा उस दिन और दुल्हन को लेकर जाएगा, विवाह में प्रवेश करेगा, और जो लोग तैयार होकर उनका स्वागत करेंगे वे लोग भी विवाह के घर में प्रवेश करेंगे। परंतु जो लोग तैयार नहीं रहेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, वे लोग बाहर रह जाएंगे। यही तो आज का ये का तो वो दूल्हा को जब उस समय का यहूदी लोगों का विवाह का हिसाब में देखते हैं, विवाह में प्रवेश करने के लिए दूल्हा और उनके दोस्त या प्रियजन आते हैं, दुल्हन का घर से दुल्हन को लेकर जाते हैं और ये लोग विवाह में प्रवेश करते हैं। और उस समय लोग तैयारी में रहते हैं, मशाल जलाकर, खासकर यदि शाम का समय में, रात का समय में हो तो मशाल जलाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट है, उस समय नहीं था, तो उस प्रकार की तैयारी ये लोग करते थे। तो तैयारी के लिए मशाल जलाने के लिए तेल की बहुत ज़रूरी होता था। तो दास कुंवरियों ने दूल्हा का तैयारी किया उसको स्वागत करने के लिए। उसमें 5 लोगों ने अच्छी रीति से, परफेक्ट रीति से तैयारी किया, अपने मशाल जलाने और एक्स्ट्रा भी इन्होंने तेल रखा ताकि देरी होगा दूल्हा का आने में उसको जला सके। और ऐसा ही होता है। और कोई भी दूल्हा जब दुल्हन का घर आता है दुल्हन को लेने के लिए, एक व्यक्ति, कम से कम 1-2 व्यक्ति आगे आगे जाता है और ये समाचार देता है दूल्हा दुल्हन को विवाह में लेने के लिए आने वाले हैं, ये समाचार देता है। जैसे ही एडवांस में समाचार देता है, लोग तैयार हो जाते हैं ताकि दूल्हा का स्वागत कर सकें। दूल्हा का आने में लेट भी हो सकता है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, परंतु संदेश जरूर आता है। इसलिए जब संदेश सुना, 5 जो बुद्धिमान या समझदार कुंवारी थे वे लोग अपने साथ में सही तैयारी किए थे। दूल्हा का उन्होंने क्या किया, सही रूप से स्वागत किया, विवाह में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु 5 जो मूर्ख कुंवारी थी वे लोग एक्स्ट्रा तेल नहीं रखे थे, सही तैयारी उनका नहीं हुआ था। इसलिए जब दूल्हा आ रहा है सास सुनने के बाद ये लोग तेल की खोज में पहले तो उन समझदारों से मांगने लगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तब ये लोग खोजने के लिए चले गए। तब दूल्हा आता है और वे लोग प्रवेश कर जाते हैं। बाद में वे लोग आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको कहा जाता है मैं तुमको नहीं जानता, यानी उनको प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। इस घटना में हम देखने पाते हैं दूल्हा जो आने वाला था वो यीशु मसीह को दर्शाया गया है, दुल्हन के जो है वो कलीसिया को दर्शाया गया है। और दास कुंवारी जिनके बारे में हम चर्चा किया, ये विश्वासी भाई बहनों को चर्चा करता है। उसमें से 5 समझदार या बुद्धिमान थे, वे लोग वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, यीशु का दूसरे आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और विश्वासी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परंतु वो मूर्ख जो 5 कुंवारी थे वे लोग परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले या उसके दूसरे आगमन का बाट नहीं जोते हैं, या तो उतना उनके लिए कोई महत्व की बात नहीं है, ऐसे लोगों को दर्शाता है। तो इसमें हम देखने पाते हैं मशाल जलाना बहुत ज़रूरी। मशाल के बारे में कहा गया तेल, मशाल, तेल के माध्यम से मशाल जलाया जाता था ताकि रोशनी हो सके, उनका स्वागत के। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कुछ टीकाकार इसे वचन के साथ भी जोड़ने का कोशिश किया कि जो भी है हमारे अंदर में यीशु का आगमन के लिए तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, हमारे सारे पापों को पश्चाताप करके क्षमा ले लेना चाहिए, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए और यीशु का आगमन का तैयारी करना चाहिए, यानी कि प्रतीक्षा करना चाहिए और उसके संगति में बने रहना चाहिए। तो आज का जो वचन है उसका शीर्षक ही दे दिया है दास कुंवरियों का दृष्टांत, परंतु इसका दूसरा एक
हेडिंग भी लिया जा सकता है, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी। हम कह सकते हैं यीशु का दूसरे आगमन की तैयारी। आज कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार मैं कहिए, कलीसिया का कैलेंडर का आखिरी सप्ताह जो मृत स्मरण पर्व के नाम से जाना जाता है, इसके बाद में एक नया साल का कैलेंडर शुरू होता है, एडवेंट काल। ये मृत स्मरण पर्व हमारे पूर्वज जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए, उनको स्मरण करने का दिन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ेंगे और यहाँ से विदा होकर जाएंगे, इसलिए हमें भी अपने जीवन के लिए तैयारी की ज़रूरत है, ये महसूस करने के लिए। और ये तैयारी जैसे भी हो, यीशु का दूसरे आगमन पहले हो या हम इस दुनिया से विदा हो जाएं, लेकिन तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। और इस शीर्षक के अंतर्गत जो आज का वचन है, 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में पहला पॉइंट है, यीशु का आगमन निश्चित है। वचन में साफ साफ कहता है उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह का आना निश्चित है, इतना तो साफ साफ यहाँ बताता है। और उस दिन कब होगा किसी को नहीं मालूम। बाइबल बताता है, पहला थिस्सलुनीके 5:2 उस दिन चोर के समान होगा। चोर कब आएगा चोरी करने, लोगों को पता नहीं रहता है, और चोर भी चाहता है कि लोग ना जाने, और अचानक से रात में आके चोरी करके लेता है। यीशु का आगमन भी वैसा ही है। कुछ तो वचन में ये भी दिखता है कि बिजली के समान, बिजली कब कड़के हमें नहीं पता, अचानक से कड़कता है, वैसा ही होने लग सकता है। लेकिन जो भी हो, अलग अलग लोग यीशु का दूसरे आगमन के बारे में सोच चिंता करते हैं, खासकर यहूदी लोग देखिए, क्योंकि यहूदी जाति में से यीशु मसीह थे। जो लोग यीशु मसीह का पहला आगमन का इंतज़ार किए और जिन्होंने यीशु के आने के बाद विश्वास किए, वे लोग तो यीशु का दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यीशु का पहला आगमन को, यीशु आया ही नहीं है, यहूदी लोगों का यही अब भी मानना है, तो वे लोग यीशु का दूसरे आगमन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि पहला आगमन हुआ ही नहीं तो दूसरे आगमन कहाँ से होने वाला है। दूसरा कहता है, जो अविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते, यीशु आए ना आए, वो आएगा नहीं आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है मुस्लिम लोगों का, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग, अब उनके धर्म ग्रंथ में भी यीशु को नबी के रूप में दर्शाएगा, और यीशु दोबारा आएंगे इतना भी दर्शाए, और यीशु आने के बाद में लोगों का न्याय भी करेंगे, ये दर्शाए। इसलिए इस्लाम धर्म के लोग भी यीशु का दूसरे आगमन को मानते हैं। कई लोग उसके लिए तैयारी भी करते हैं आगमन का। हालांकि जितना महत्व मसीह लोग विश्वास के कारण से देते हैं, हो सकता है उनका अलग ढंग का हो सकता है। चौथा तो कहते हैं शैतानिक चर्च, जो कि शैतान को मानने वाले लोग हैं। मैं बीते सप्ताह ही एक इंटरव्यू देख रहा था शैतानिक चर्च का एक मेंबर का। उनका मानना है कि स्वर्ग और नरक तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है इसी जीवन में है, इसलिए हम इस जीवन को ही बेहतर, खुशी, आनंद के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, मौज मस्ती के साथ में, क्योंकि इस जीवन के बाद में कुछ है ही नहीं है, तो फिर उसके लिए क्यों टेंशन लेना है। उनका अपना है, इसलिए यीशु का दूसरे आगमन के बारे में उनका कोई भी ये नहीं है। लेकिन जो लोग सच्चे विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी लोग, यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। उसी प्रकार का बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36 पद में कहता है, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता यीशु मसीह कब है, सिर्फ परमेश्वर पिता को मालूम है। लेकिन लोग आज भी कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये तारीख आमना तारीख। पिछले कई सालों में लोगों ने यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया, तारीख सब बैठा है, लेकिन यीशु मसीह आया नहीं। क्या ये हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, यीशु को इन्वाइट करें इस दिन आप आइए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। उनका जब आने का मन रहेगा वो आएंगे, लेकिन फिर भी कई लोग अपने हिसाब से भविष्यवाणी करते रहते हैं, तारीख सब बैठाते हैं। इस साल 2025 में साउथ अफ्रीका के एक पास्टर थे, जोशुआ नाम का पास्टर, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था 23 या 24 सितंबर 2025 को यीशु का दूसरे आगमन होगा। लेकिन सितंबर पार हो गया, यीशु आया नहीं। इसके बाद में और एक है एलिस ए बेली नाम के व्यक्ति ने यीशु के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा, 2025 के बाद में कभी भी यीशु का आगमन हो सकता है, उनका ऐसा कहना है। तीसरा एक व्यक्ति के बारे में मैं देख रहा था, केंट हबिंड।
केंट हॉबिंड नाम का ये व्यक्ति है। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि 2028 में ये डॉक्टरेट डिग्री लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं और अपने थीसिस में उन्होंने लिखने का कोशिश किया है और उसमें उन्होंने कहा 2028 का संभावित साल उन्होंने बताने का कोशिश किया। इसके बाद में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, फ्रैंक जे टिपलर। ये बताते हैं कि 2045 तक में यीशु का आगमन होगा, यदि लेट भी होगा 2057 तक यीशु का आगमन हो जाना है। उसके बाद में और एक व्यक्ति का मैंने देखा, आइजैक न्यूटन के बारे में प्राय लोग जानते हैं। उन्होंने कैलकुलेशन लगाया और कहा कि 2060 में यीशु का आगमन। ये जो भी है डेट लगाते हैं, लोग पहले भी लगा चुके हैं, उस डेट में कभी भी यीशु आने वाला है। जिस समय के बारे में हम सोचते नहीं हैं उस समय यीशु का आगमन होगा, इसलिए डेट का हमें देखना नहीं है। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, इसलिए हमेशा आपको मुझे तैयार रहना है। देखिए, नूह के समय के लोगों को भी नूह ने जब बताया, लोग विश्वास नहीं किया। जब तक जल प्रलय नहीं हुआ तब तक लोग खाते पीते मौज मस्ती शादी ब्याह इत्यादि करते। जब जल प्रलय तब उनको होश आया कि हमें तो करना चाहिए था विश्वास और तैयारी करना, और वे लोग डूब के मरे। हम ऐसे ही देखने पाते हैं बाइबल में चिन्ह सब के बारे में दर्शाया गया है। यीशु के आगमन से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, उन चिन्हों को भी आजकल हम देख सकते हैं। आपने जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दो बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी शहर में। जब बम गिराने का समय आया, 10 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी उनको दे दिया, आप लोग हमारे युद्ध में क्या कीजिए, आप लोग हमारे अधीन हो जाइए, यानी कि आप लोग लड़ने छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए, तो हम लोग बम कुछ नहीं गिराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 10 दिन पहले उन्होंने नहीं माना। उसके बाद में क्या किया गया, एक सप्ताह 2-3 दिन जब बचा, उस समय उन्होंने पम्पलेट बनाया और ये लोगों आकाश से ये के प्लेन के माध्यम से शहरों में ये लोग गिरा दिए और कहा कि जल्द आप लोग यदि हमारे शर्तों को नहीं मान रहे हैं, आप लोगों का शहर के ऊपर में बम गिराने वाले हैं। लेकिन फिर भी वहाँ का सरकार नहीं माना। पब्लिक लोगों को इतना पता नहीं था क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर तीसरा क्या हुआ, जिस दिन बम गिराना हुआ उस दिन सुबह से ही उनको समाचार मिल चुका था कि बम गिर सकता है, इसलिए सायरन बजना शुरू हो गया। पब्लिक को लेकिन पता नहीं ऐसा होने वाला है, लेकिन अधिकारियों को तो कुछ पता था। उसके बाद में एक के बाद एक कुछ दिन के अंतराल में दोनों बम गिरता है और लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। देखिए, उनको पहले से इशारा हो चुका था, वे लोग उसको टाल भी सकते थे यदि उसके लिए कदम उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे लोग विनाश हो गए, माने मर गए इतने लोग। कहिए, हम भी यदि तैयारी नहीं करते हैं, बेध्यान रहते हैं, विनाश निश्चित है, इसलिए सचेत हो जाना है। दूसरा पॉइंट आज का वचन में कहता है, आगमन के लिए तैयार रहें कहता है। बिना तैयारी के रहने वाले 5 मूर्ख कुंवारी विवाह में प्रवेश करने से वंचित हो गए, और ये विवाह का घर कहाँ है, स्वर्ग है, और स्वर्ग में प्रवेश करने से आप और हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें बुद्धिमानों के समान ये लोग परफेक्टली पूर्ण रूप से अच्छी रीति से तैयारी किया था, दूल्हा का स्वागत किया और उसके साथ में विवाह में चले गए, स्वर्ग में चले गए। कहिए, नूह को भी देखिए, हालांकि 120 साल तक कहा जाता है नौका बनाने में समय रहा, लोगों को बताते रहा, लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन अच्छे रीति से जब उन्होंने तैयारी ख़त्म किया, जल प्रलय शुरू हुआ, नौका में बैठ गया। दूसरे लोग जब डूबने लगे उनको कहने लगे कि नौका का दरवाज़ा खोलिए, हमें भी अंदर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं खोला क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा आदेश नहीं दिया था। वे लोग हो सकता है घर के ऊपर में बचने का कोशिश किया, पहाड़ के ऊपर में, लेकिन सारे चीज़ जब कि डूब गया, वे लोग डूब के मरे। लेकिन नूह तो तैयारी किया था, बच गया। आपको मुझे भी नूह के जीवन से शिक्षा लेना है, तैयारी करना है, क्योंकि वचन ने साफ साफ कहा दिया है कि यीशु का आगमन निश्चित है और ये किसी भी हाल से होना ही है। आज नहीं तो कल, कब होगा उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन चिन्हों को देखकर हमें सचेत हो जाना चाहिए कि यीशु का आगमन निकट है। देखिए,
तैयारी करने के बारे में और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब जापान के लोग देखिएगा, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप होता है और भूकंप यदि समुद्र में होता है तो सुनामी आने लगता है। 2011 में जब सुनामी आया वहाँ भूकंप के कारण से 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए। तब जापान सरकार ने इससे बचने का तैयारी किया। उन्होंने क्या किया, समुद्र से सुनामी पानी आता है और लोगों को बहा के मर देता है, सारे चीज़ को तासना। इसलिए समुद्र का किनारे किनारे कई किलोमीटर तक उन्होंने 80,000 करोड़ डॉलर खर्चा करके एक दीवार बनाया। जब भी पानी आएगा, सुनामी आएगा, उस दीवार से टकराएगा और वापस चला जाएगा। यदि बड़ा हो जाएगा तो भी आगे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। और ऐसा ही हुआ इस साल इसी महीना यानी कि 2025 नवंबर महीना में सुनामी आया था। हालांकि बड़ा लेवल का सुनामी नहीं था, लेकिन कोई व्यक्ति मरा नहीं। हाँ, कुछ लोग जख्मी हो गए, इतना तो है, लेकिन कोई मरा नहीं, क्योंकि उन्होंने सही तैयारी किया था। इसलिए सब उनके देश के लोग जो थे मरने से बच गए। आप और हम भी यदि सही तैयारी करेंगे तो हम बच सकते हैं। इसलिए प्रभु से जुड़े रहें, अपने गलतियों के लिए पछताव करें, पाप क्षमा लें, प्रभु के संगति में बने रहने के लिए प्रार्थना में लगें। प्रार्थना में डायरेक्ट परमेश्वर के कनेक्शन में रखता है। उसके वचनों का अध्ययन करें, सुने, परमेश्वर के संगति या तो आराधना के माध्यम उसके संगति सहभागिता में बने रहें। तब प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रभु के साथ में उस विवाह में हम भी प्रवेश करने के हकदार हो सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।